नमस्कार, भास्कर जी साइंस में आपका फिर से स्वागत है। सेंट्रोसोम यानी तारक काय के बाद में हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि कोशिकांग, या अब आपका आता है फ्लैजिलम एंड सिलियम, जिसको हिंदी में कशाभिका एवं पक्षमाभिका भी कहते हैं, पक्षाभिका भी कहते हैं। अब इसका कोशिकाओं में काम क्या होता है, कहाँ होता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कैसे बनता है, इसका और क्या ज़रूरत है कोशिका में, और यह आपके छोटे क्लासों से लेकर के बड़े क्लासों में किस प्रकार से इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि फ्लैजिलम या सिलिया का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है मूवमेंटम, यानी कि गमन करने के लिए, एक कोशिकीय जीव को गमन करने के लिए। वह एक कोशिकीय जीव किसी भी जीव का वह गैमीट भी हो सकता है, या किसी भी जीव का वह जाइगोट भी हो, किसी भी जीव का वह गैमीट भी हो सकता है, युग्मक भी हो सकता है, या वह यूकैरियोटिक कोशिका भी हो सकती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका भी हो सकती है। तो सबसे पहले इसके नाम से हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, नाम से जानने का मतलब हम शब्द का संधि विच्छेद करके इसलिए आपको बताते हैं ताकि आपको यह जानकारी रहे कि अगर आप भूल रहे हैं तो आपके दिमाग में बैठा रहे कि शब्द का हम संधि विच्छेद ही करके इसके बारे में समझ सकें और परीक्षा में लिख भी सकें, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वह यह क्लास की परीक्षाएं हो। तो देखिए, फ्लैजिलम का मतलब होता है यह फ्लैग से आप याद रखेंगे कि फ्लैग माने झंडा, जैसे झंडा लहरता है इस तरह से, उसी तरह से यह आपका देखिए झंडे के लहरने की तरह है। और फ्लैजिलम और सिलिया हमारे गांव की भाषा, हमारे गांव में सीक कहते हैं। सीक में देखिए माने अरे नीम के पत्ती जिसमें लगी होती है वही सीक होता है। वह सीक से हमारे गांव में क्या करते हैं, अपने काम को खुजाते हैं, फिर इसके बाद में कोई बारीक काम करने के लिए सीक का यूज करते हैं। तो सिलिया यानी सीक की तरह होता है। पहले आप और भी जान लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण काम और भी होता है एंथ्रोजॉइड्स, यानी कि किसी भी जीव का जो एंथ्रोजॉइड होता है, यह फ्लैजिलम और सिलिया के भी माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह के जाने के लिए, गमन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए यह फ्लैजिलम और सिलिया का काम सिलिया के माध्यम से अपना कार्य संपन्न करता है। एक बार आप देखेंगे थोड़ा सा इनके स्ट्रक्चर के बारे में। यह देखिए, यह टीएस सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है किसका, यह फ्लैजिलम का। फ्लैजिलम में आप देखेंगे कि यह इसमें 9 फाइबर की तरह फाइब्रिल्स होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 जो होता है यह आपका टीएस सेक्शन का मतलब, जैसे ये मान लीजिए आपका यह फ्लैजिलम होगा, फ्लैजिलम को हमने ऐसे करके काट दिया, उसके अंदर जो देख रहे हैं यह एक फ्लैजिलम को देख रहे हैं। तो उसमें आप देखिए यह 9 जो है कि फाइब्रिल्स जो है इसके जोड़े के रूप में है, और 2 जो इसके सेंटर में होता है, मध्य में होता है, यह मध्य अकेला अकेला होता है। तो 9 इनको मान लिया जाता है और 2 इनको 11, तो 11 इनके बाद 11 इनके पास फाइब्रिल होता है। आपकी परीक्षाओं में कभी कभी पूछ सकता है या पूछता रहता है कि 9+2 फाइब्रिल पेयर्स, व्हाट इज़ द 9+2 फाइब्रिल्स पेयर्स इन सेल, माने कोशिका में 9+2 सिस्टम या 9+2 क्या है। तो यह आप देखिए, यह 9+2 जो होता है ये यही होता है 9+2 फाइब्रिल पेयर सिस्टम, जो फ्लैजिलम में पाया जाता है। तो इस तरह से अब आप देखिए कि इनके फ्लैजिलम के संरचना के भी आधार पर जो होता है, फ्लैजिलम के संरचना के आधार पर फ्लैजिलम 2 प्रकार का होता है, एक विपप्लास्ट होता है, एक टेंसिल होता है। विपप्लास्ट जो होता है इसके परतों पर देखिए किसी भी प्रकार का कोई भी यह संरचना नहीं होता है, ये सीधा सीधा प्लेन होता है। और टिंसल पे जो होता है, टिंसल पर आप देखिए छोटे छोटे रोम छिद्र, ये छोटे छोटे जो है रोम की तरह, यह धागे की तरह इस तरह से लगा होता है। ठीक है, अब हम आएंगे आपको इसके कार्य के बारे में बताएंगे। फ्लैजिलम जो होता है, यह फ्लैजिलम यह जैसे इस तरह से सांप की तरह ऐसे 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 ऐसे, यानी कि
श्रृंगार जैसे तरंगे चलती हैं, इस तरह से यह चलता है। और सिलिया जो होता है, सिलिया आपका यह घड़ी के पेंडुलम की तरह इस तरह से टन टन इस तरह से यह मूव करता है। और मूव करने के करते करते यह क्या करता है, कोशिका को एक जगह से दूसरे जगह, तो या कोशिका को या एंथ्रोजोइड को या गैमीट को, या हम यूँ कह सकते हैं हम किसी भी एक कोशिकी जीव को किसी भी एक कोशिका को एक जगह से दूसरे जगह को ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब हम आपको बता दें कोशिका में जो ये फ्लैजिलम होते हैं या सिलिया होते हैं, कोशिका में फ्लैजिलम और ये सिलिया, यह मान लीजिए ये कोशिका है, ये अंदर कोशिका है, यह कोशिका का यह सेल मेम्ब्रेन है, यह सेल मेम्ब्रेन से अंदर धंस करके यह साइटोप्लाज्म तक, यहाँ तक इसकी जड़ें फैली होती हैं। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कहीं पर सिलिया या फ्लैजिलम फंस गया, किसी भी पार्टिकल से, किसी भी कण से या किसी भी जगह पर फंस गया, ये यहाँ से उखड़ जाए और कोशिका में इस तरह से इसे छेद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो उस जिस जगह पर यह ज्वाइंट होता है उसको हम कहते हैं बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल्स। अब आगे थोड़ा सा आप देख लीजिए कि सिलिया और फ्लैजिलम में क्या अंतर है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्लैजिला एंड फ्लैजिलम, माने कशाभिका और पक्षाभिका में क्या अंतर है। अंतर बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत सामान्य सा है। ये अंतर से भी इनके बारे में आप अच्छी तरह से जानेंगे। फ्लैजिलम जो होता है यह कोशिका के एक पर्टिकुलर निश्चित स्थान पर पाया जाता है, लेकिन सिलियम जो होता है यह आपके कोशिका के सभी भागों पर पाया जाता है। और फ्लैजिलम जो होता है, फ्लैजिलम की लंबाई जो होती है 150 म्यू की होती है, लेकिन यह सिलियम की लंबाई जो होती है 5 से 10 म्यू की ही होती है, यानी कि लगभग इसका 10 गुना यह छोटा होता है। अब उसमें बड़ा झंडा नहीं लगा रहेगा, और इसमें जो है कि सिलिया जो है छोटे हर जगह पर ऐसे पड़ी रहेगी। आप कोशिकाओं में अक्सर देखेंगे ये ऐसे छोटे रोम की तरह होता है, ये सिलिया होता है, लेकिन जो खूब बड़ा इसे झंडा नहीं रहता है उसको हम फ्लैजिलम कहते हैं। ठीक है, ये फ्लैजिलम जो होता है कोशिका में एक या दो, एक होगा या दो होगा, लेकिन सिलिया जो होती है यह 300 से लेकर के 1400 1400 की संख्या में होती है। और फ्लैजिलम जो होता है, फ्लैजिलम यह जिसको हम कहते हैं अनड्यूलेशन, यानी कि यह लहरदार गति करता है। ऐसे लहर मारेगा और कोशिका, जैसे कोशिका आगे बढ़ रही है, जैसे आप देखते हैं पतंग देखते हैं भैया, पतंग देखते हैं, पतंग में पीछे की तरफ पुछिल्ला लगा होता है, पोंछ लगा होता है, पुछिल्ला बराबर ऐसे करता रहता है और पतंग बराबर ऊपर की तरह आगे बढ़ता रहता है। लेकिन सिलिया में क्या होता है, सिलिया में क्या होता है, जैसे सिलिया को चलना है तो यह ऐसे करेगा या फिर ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, मतलब यह ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। और फ्लैजिलम तो आपका यह पतंग के पुछिल्ली की तरह में पेंडुलम यह इस तरह से लहरदार ऐसे चलता रहेगा, अनड्यूरेटर्स चलता रहेगा। लेकिन यह क्या होता है, यह स्विमिंग टाइप्स का, यानी कि पेंडुलम टाइप का, इस तरह से जैसे कि एक बार अगर फ्लैजिला चल रहा है तो एक का फ्लैजिला नहीं चलेगा, एक फ्लैजिला कई साथ में एक तरफ ऐसे होंगे, फिर कई साथ में एक तरफ ऐसे होंगे, तब जाकर के कोशिका आगे बढ़ती है। और फ्लैजिला जो होता है यह अपने गति को मतलब मूव करने के लिए, अपने आप को मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होता है, उस पर किसी का कोई दबाव नहीं। लेकिन सिलिया जो होता है, यह सिलिया कम से कम 200 से 250 सिलिया एक साथ पेंडुलम की तरह ऊपर, पेंडुलम की तरह नीचे करते हैं, जिससे कोशिका एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकती है। तो गमन करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए कोशिका को, एक कोशिकीय जीव को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुख्य कोशिकांग यानी कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल की जरूरत होती है, जिसको हम फ्लैजिलम और सिलिया के नाम से जानते हैं। फ्लैजिलम जो होता है 1 से 2 ही होता है, सिलिया जो होता है 300 से लेकर के 1400 की संख्या में होता है। फ्लैजिलम जो होता है यह गति मूवमेंट करने के लिए स्वतंत्र होता है, सिलिया जो होता है स्वतंत्र नहीं होता है। कई सिलिया एक साथ मिल करके पेंडुलम की तरह गति करते हैं, जिससे कोशिका एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। कभी कभी परीक्षा में पूछेगा कि क्या फ्लैजिलम यह एंथ्रोजोइड्स या
एंथ्रोजाइड, गैमीट या स्पर्म में भी होते हैं तो आप वहाँ टिक लगा देंगे कि हाँ वहाँ भी होता है। अब हमारा ख़त्म होता है फ्लैजिलम और सिलिया। फ्लैजिलम सिलिया का हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो आपको देंगे लाइसोसोम्स।